नमो नमः। अभी आपने उदाहरण के माध्यम से ग्रहों के स्थान बल के विषय में पढ़ा। इस उत्तरार्ध वाले वीडियो में आप ग्रहों के दिग्बल और चेष्टा बल के बारे में पढ़ेंगे। यह दिग्बल क्या है और चेष्टा बल क्या है, तो इसके विषय में आचार्यों ने कहा है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में जाने पर बलवान होता है और कौन सा ग्रह कैसा प्रयत्न करने पर बलवान होता है, उसे हम चेष्टा बल कहते हैं। जैसा कि अभी स्थान बल के बारे में आपने पढ़ा कि अमुक ग्रह अमुक राशि में, मतलब अपने उच्च राशि में, अपने मित्र राशि में, अपने नवमांश में हो तो वह स्थान बल को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रह यदि अमुक दिशा में हो तो उसको उसका दिशा बल मतलब दिग्बल प्राप्त होता है। आचार्य वराह मिहिर ने 8वें श्लोक में इस बात की चर्चा की है, दिग्बल के विषय में और चेष्टा बल के विषय में। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें, इसकी संस्कृत व्याख्या देखें और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, प्राच्यादिषु जीव बुधौ सूर्यारौ भास्करिः शशांकसितौ उदगयने शशि सूर्यौ वक्रेण्ये स्निग्ध विपुलाश्च। प्राच्यादिषु जीव बुधौ सूर्यारौ भास्करिः शशांकसितौ बलवन्तः भवन्ति। शशि सूर्यौ उदगयने अन्ये वक्रे स्निग्ध विपुलाश्च बलवन्तः भवन्ति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। प्राच्यादिषु पूर्वादि दिक्षु जीव बुधौ गुरु बुधौ सूर्यारौ सूर्यमंगलौ भास्करिः शशांकसितौ चंद्र शुक्रौ बलवन्तः भवन्ति। शशि शुक्रौ चंद्र रवि उदगयने उत्तरायण समये अन्ये मंगलादिः ग्रहः वक्रे विपरीत गमने च तथा स्निग्ध विपुलाः चिक्कण पुष्टाः बलवन्तः भवन्ति। अब इसकी आप हिंदी व्याख्या को देखें तो मुख्य रूप से इसमें दिग्बल के विषय में कहा गया है। दिग् का नाम है दिशा। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, यह 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 मुख्य विदिशाएं। तो इस प्रकार से 8 दिशाओं का निर्धारण होता है। कौन सी दिशा का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, इसके विषय में आपने पूर्व के पाठों में पढ़ा है, किंतु इस श्लोक में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि कौन सा ग्रह कौन सी दिशा में अर्थात कौन से भाव में जाने पर बलवान होता है। ऐसा कहा गया है कि बुध और गुरु पूर्व दिशा में दिग्बली होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बुध और गुरु लग्न स्थान में दिग्बली कहे जाते हैं। कुंडली में जो प्रथम स्थान होता है वह पूर्व का बोधक होता है। इसी प्रकार से सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बलशाली होते हैं, अर्थात सूर्य और मंगल यदि दशम स्थान में हो तो वह दिग्बली कहे जाते हैं, क्योंकि दशम स्थान दक्षिण दिशा का बोधक होता है। इसी प्रकार से शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली होता है, अर्थात यदि शनि सप्तम भाव में हो तो वह दिग्बली कहा जाएगा। चंद्र और शुक्र ये दोनों ग्रह उत्तर दिशा में बलवान होते हैं, मतलब चंद्र और शुक्र चतुर्थ स्थान में जाने पर दिग्बली कहे जाते हैं, क्योंकि जो चतुर्थ स्थान होता है वह उत्तर दिशा का बोधक होता है। दिग्बल के निर्धारण के प्रसंग में द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठ,
अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश भाव की चर्चा नहीं की गई है, अतः उनका प्रयोजन नहीं है। ग्रहों का जो द्वितीय बल होता है वह स्थान बल कहा जाता है और स्थान बल में युक्त ग्रह शुभ फल देने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों का जो तृतीय बल होता है वह होता है चेष्टा बल। चेष्टा कहने का मतलब है प्रयत्न द्वारा अर्जित बल, मतलब प्रयास करके उस बल को प्राप्त किया जाए। अतः प्रयत्न पूर्वक जो बल प्राप्त किया जाए उसे हम कहते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल में सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण काल में बलवान होते हैं और अन्य ग्रह जो है वह वक्र गमन के समय में, मतलब जब वह वक्री होते हैं तो उनको चेष्टा बली कहा जाता है। इसी प्रकार से आकाश में जो ग्रह अत्यंत स्वच्छ, निर्मल और अत्यधिक पुष्ट दिखाई देते हैं रात्रि काल में, तो उन्हें भी चेष्टा बली कहा जाता है। आप कभी आकाश में देखेंगे तो आपको ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आपको यदि स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो आप यह समझें कि उन्हें चेष्टा बल प्राप्त है। इसी प्रकार से बल निर्धारण के प्रसंग में राहु और केतु की गणना नहीं की गई है। आप यह आरेख के माध्यम से देखें कि इसमें दिशाओं का बोध कराया गया है। जैसा कि प्रथम भाव वह पूर्व दिशा का बोधक होता है, दशम भाव दक्षिण दिशा का बोधक होता है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा का बोधक होता है और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का बोधक होता है। द्वितीय आरेख चक्र में आप देखें कि प्रथम भाव में बुध और गुरु दिग्बली होते हैं, दशम भाव में सूर्य के जाने पर वह दिग्बली कहा जाता है, सप्तम स्थान में शनि के जाने पर दिग्बली होता है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध यदि चले जाएं तो वह दिग्बली कहे जाएंगे। आप एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य, केतु, बुध है, वृषभ राशि में शुक्र है, कर्क राशि में बृहस्पति है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की स्थितियां हैं। लग्न में बुध है, इसलिए बुध को दिग्बल प्राप्त हो रहा है। जैसा कि पहले कहा गया है कि लग्न में यदि बुध हो अथवा गुरु हो तो उसे दिग्बल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से मंगल दशम भाव में है, अर्थात दक्षिण दिशा में है, और कहा गया है कि यदि मंगल दक्षिण दिशा में हो या दशम भाव में हो तो वह दिग्बली समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार से सप्तम भाव में भी शनि है, अर्थात यह दिग्बली है। एवं इसी प्रकार से जो बृहस्पति है वह चतुर्थ भाव में है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में होने के कारण इसे दिग्बल नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति जब लग्न में होता है तो ही उसे दिग्बल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए।